हेलो जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 यानी सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी 3.0 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जीएस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सारी की सारी एग्जाम क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम से पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चंस को आपके सामने लाया गया है। पहला क्वेश्चन आंध्र प्रदेश का है, लोक नृत्य का नाम कौन कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, सबसे पहले आंध्र प्रदेश को हम लोग जान लेते हैं कि भाषा का आधार पर गठित होने वाली भारत के एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश, जिसका निर्माण 1953 में हुआ था और आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। और आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य, जहाँ तक कि लोक नृत्य की बात है तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, बिलासरी नाट्यम भी आंध्र प्रदेश का है, इसके आंध्र नाट्यम भी आंध्र प्रदेश का है। एक आता है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस जो है, मदर टंग लैंग्वेज माना जाता है 21 फरवरी को। एक क्वेश्चन में एक और आता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। भारतीय संविधान के जनक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इसे भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है और भारत के राष्ट्रपति भी थे। और अरुण तिवारी, ये दोनों की विंग्स ऑफ द फायर पुस्तक लिखा था। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, जो कि उसी की पुत्री थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? तो वर्ल्ड ईगल, जबकि भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय राजधानी आपका दिल्ली है और राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय फल मैंगो है, आम है। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक सिंह की स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। विश्व के सबसे गहरी महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो स्टेपी, जो कान में पाया जाता है। कान में 3-6 हड्डी होता है। और सबसे बड़ी हड्डी पूछिए तो वो फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। उस गैस का नाम बताया जो गुब्बारे में भरी होती है? तो हीलियम गैस बहुत हल्का होता है, इसलिए गुब्बारे में इस गैस का प्रयोग किया जाता है। देवप्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलकर बनती है? अलकनंदा और भागीरथी। और गंगा जो है, गंगा ये अलकनंदा और भागीरथी मिलने देवप्रयाग में जो मिलती है तो इससे गंगा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे गहरी महासागर खाई कौन सा है? तो मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है और सबसे बड़ा गर्त है। आइजोल भारत की किस राज्य की राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और भारत में सर्वाधिक वनों का जो प्रतिशत जो है वह मिजोरम में ही है। उस देश का नाम बताएं जिसका कोई राजधानी नहीं है? तो नाउरू स्टेट कंट्री एक ऐसा कंट्री है जिसका कोई राजधानी नहीं है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सा है? तो श्रीनगर है। केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यकारी प्रमुख कौन सा है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेश के मुख्य प्रशासक हैं। वह प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करता है। राष्ट्रपति का चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। भारत के केंद्र में कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो है किस देश को, किस दिवस को, किस तिथि को पर्यावरण दिवस माना जाता है? तो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस माना जाता है। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? तो रोमानिया। तो रोमानिया की राजधानी बुडापेस्ट बुखारेस्ट है। इंद्रधनुष के साथ रंग कौन सा है? तो लाल, नारंगी, बेजानी, हॉपी, नाला यानी लाल, नारंगी, हरा, पीला, नीला, इंडिगो और बैगनी, जिसको विबग्योर भी कहा जाता है। उस स्थान का नाम बताएं जहाँ सब रखे जाते हैं? स्वगृह। तो राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? हर साल मई में तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, जो कि संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए वन्यजीव संरक्षण के प्रयास के माध्यम हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस जो है थीम 2022 का क्या था? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 का जो थीम था प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट था, यानी तंबाकू दिवस जो 31 मई को मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस लेबर डे मनाया जाता है। गिर कहाँ का राष्ट्रीय वन है, उद्यान है? तो वह गुजरात का। विक्टोरिया मेमोरियल भारत के किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता में है। और भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिवस है। जेलीफिश क्या है? तो जेलीफिश जो है बिना दिमाग, रक्त और हृदय के छोटे जलीय जीव हैं। परिवहन के किस साधन को सबसे तेज माना जाता है? तो वायु परिवहन को।
तो वायु परिवहन को सबसे तेज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है, ट्रांसपोर्ट माना जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध, और बुध सबसे निकट है। और बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई सैटेलाइट नहीं है और 88 दिन में वह सूर्य की परिक्रमा करती है। भारतीय गणित का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजम, जो कि तमिलनाडु के थे और जिसे भारतीय गणित का राजकुमार कहा जाता है। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो 7 जीरो होते हैं। कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स बेबेज को, यानी कंप्यूटर के पिता के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। एक शब्दभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो 7 भुजाएं होती हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे.जी. थॉमसन। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि परमाणुवाद के जनक के रूप में जॉन डाल्टन को जाना जाता है। जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध करके दिखा दिया परमाणु विभाज्य होते हैं, जिसको कि 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बांटा गया है। इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है जबकि न्यूट्रॉन भारी होता है। अगर खोज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जी. थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था। और पर्ल सिटी भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद को कहा जाता है। मोतियों का शहर यानी हैदराबाद को कहा जाता है। गाय के बच्चे क्या कहा जाता है? तो बछड़ा कहा जाता है। राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता रवींद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और महात्मा गांधी को महात्मा टैगोर ने कहा था, जबकि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया गया था एडोल्फ हिटलर के द्वारा। मानव शरीर के उस अंग का नाम बताइए जो कि पित्त नामक द्रव का निर्माण करता है। तो लिवर या जिगर में पित्त निर्माण होता है, जबकि संग्रह होता है पित्ताशय में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? तो आंत में होता है। और नेक्स्ट अमाशय में स्रावित होने वाले अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। आँख और कानों की नसों को संबंध किससे होता है? सेरिबेलम को होता है, जिससे बुद्धि और चतुराई का केंद्र के रूप में जाना जाता है। कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन करती है? तो पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, जो कि धमनी भी जाना जाता है। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है? तो वेसोप्रेसिन जो है वह मतलब मानव शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। ब्लड प्रेशर का जो मानक होता है वो 120/80 होता है और इसके लिए स्पिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क और मस्जिद किन झिल्लियों से घिरे होते हैं? तो मेनिंगस से घिरे होते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बी की कमी से बेरी रोग होती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। B1 का थायमिन, B6 का पायरिडक्सिन, जबकि B12 का साइनिक कोबालमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टेकाफेरॉल, के का फ्लेकोनिन है। पौधे में अतिरिक्त जल किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है? तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है। स्वस्थ रक्तचाप की सीमा क्या होती है? 120/80 होता है mmHg। उसके बाद है क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होता है क्रिकेट, हॉकी। और उसके बाद जो है इसमें 11 प्लेयर होते हैं। भारत में कितने बार ओलंपिक खेल का मेजबानी की है? तो 0, यानी ओलंपिक 4 वर्ष पर होता है। और ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन इस तरह का ओलंपिक है। इसके बाद बल्ले, गेंद और विकेट में खेले जाने वाले खेल को क्या कहा जाता है? इसे क्रिकेट है। क्रिकेट विकेट में 2 सेट कितने गज की दूरी होता है? 22 गज का होता है। 2018 में फीफा वर्ल्ड विश्व कप कहाँ हुआ था? तो 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था रूस में। और 2022 में कतर और दोहा था, जिसमें विजेता टीम रहा अर्जेंटीना, जबकि उपविजेता टीम रहा आपका फ्रांस। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो अभिनव बिंद्रा थे। पंकज अडवाणी किस खेल से खिलाड़ी है? स्नूकर से। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट मैच में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर यानी 264 रन बनाए हुए थे। रोहित शर्मा, जिसकी भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन के रूप में जाना जाता है। कोलकाता में क्रिकेट स्टेडियम का नाम बताइए तो वह ईडन गार्डन है। वॉलीबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होता है। गैम्बिट और स्लेट मेट सब किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। 2021 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित हुआ था? तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। यानी ग्रीष्मकालिक ओलंपिक 2020 से 2021 में हुआ था जापान के टोक्यो में, जबकि शीतकालिक ओलंपिक 2020 से 2021 हुआ था चीन की बीजिंग में। और ग्रीष्मकालिक ओलंपिक 2032 ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2024 फ्रांस में होगा, 2028 का जो आयोजन होगा लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में होगा। और हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह कौन है? तो मंगल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, इसके बाद मंगल। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन नदी है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी नदी है वर्ल्ड का, जिसके चौड़ी नदी के रूप में जाना जाता है।
बड़ी नदी है। अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है, जो दक्षिण अफ्रीका में है। एशिया की सबसे लंबी नदी पूछे तो यमुना सिक्किम, और भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी नदी, जो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ से निकलती है। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे कौन सा है तो कैक्टस है, ये रेगिस्तान में उगने वाले हैं। और इस भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह थार, जबकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है आपका सहारा, जो दक्षिण अफ्रीका में है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, जिसके सबसे गर्म ग्रह या हॉटेस्ट प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। एक फुटबॉल टीम में कितने सदस्य होते हैं तो 11 होते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, वही है आपका मैरियाना गर्त, जो सबसे बड़ा गर्त है। विश्व की सबसे गहरी महासागर खाई कौन सी है तो वही मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर में। किन बिना आधिकारिक राजधानी वाले देश का नाम बताइए तो वह था नाउरी, इसका कोई राजधानी नहीं है। तो भारत की राजधानी की बात करें तो भारत का नई दिल्ली, और साइंटिफिक कैपिटल की बात करें कोलकाता, और व्यापारिक राजधानी पूछे तो मुंबई है। रोमानिया की राजधानी कहाँ है तो बुखारेस्ट ये रोमानिया की राजधानी है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है? तिब्बत का पठार, जिसे पामीर पठार के रूप में जाना जाता है। यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू है, जो कि कहते हैं पहाड़ से नीचा और मैदान से ऊपर वाला भाग होता है। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं तो वयस्क मनुष्य में 206 हड्डी, जबकि बच्चे में 270 से लेकर 300 हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी चमड़ी की होती है, ठीक है ना। और पसली की संख्या पूछे तो 12 जोड़ी यानी 24 को होता है। और ब्लड के बारे में पूछे 5 से 6 लीटर होता है, यानी शरीर के कुल वजन का 7% ब्लड मानव शरीर में पाया जाता है। और ब्रिक किडनी जो होता है ब्लड को शुद्धिकरण का काम करता है। नेक्स्ट है बच्चे में 260 चलिए 270 से 300 का करीब हड्डी होती है बच्चे में। प्रसिद्ध नाटक रोमियो एंड जूलियट किसकी है? विलियम शेक्सपियर का है, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है अटाकामा मरुस्थल कहाँ है तो अटाकामा मरुस्थल जो है आपका जो है अटाकामा वही तो है आपका अटाकामा दक्षिण अमेरिका में है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी, ठीक है ना। ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहलाता है, जबकि कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। माउंट वेसुवियस किस देश में स्थित है? वह इटली में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है तो विक्रम साराभाई को। सबसे पहले इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को कर्नाटक के मंगलूर में हुआ था। और इसके अंतरिक्ष के जो जनक थे वो विक्रम साराभाई, और वर्तमान में एस सोमनाथ हैं। आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है तो येरेवन है। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बी का क्या अर्थ होती है तो ब्राज़ील होती है ब्रिक्स में। और स्टिपरेली द्वीप समूह कहाँ स्थित है? वह दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। यूरोपीय संघ का कार्यालय कहाँ स्थित है तो ब्रसेल्स बेल्जियम में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर किस शहर में स्थित है? वह है शंघाई में, जिसको शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। सबसे बड़ा बंदरगाह वहीं है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा 2020 में टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा के लिए स्वर्ण पदक जीता था? भाला फेंक। तो नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा के है वो जो है भाला फेंक के रूप में जाना जाता है। और भारत ने किस वर्ष पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था तो 1983 ईस्वी में भारत जो है विश्व वर्ल्ड कप जीता था। और 2023 की बात करें जो हुआ था तो उसमें जीतने वाले जो थे वो थे ऑस्ट्रेलिया थे, और भारत उपविजेता रहा था, और कई बार भारत उपविजेता बने थे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। सबसे पहले सार्क जो है की स्थापना 1985 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में किया गया था, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें 7 देश है, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, ठीक है ना। किस देश को नीले आकाश की भूमि के रूप में जाना जाता है? मंगोलिया को नीले आकाश की भूमि के रूप में जाना जाता है। और उगते हुए का देश पूछे तो जापान। और कोको द्वीप किस समुद्र में स्थित है तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप में बंगाल की खाड़ी में है, जबकि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखा है तो सलमान रुश्दी ने लिखा था। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे तो यूरी गगरिन। और भारत की तरफ से पूछे तो वह थे भारत की तरफ से पूछिए तो कल्पना चावला महिला में, पुरुष में राकेश शर्मा। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तो बेकाल झील है। उस डिवाइस का नाम बताएं जो पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर के कनेक्टेड डिवाइस को पावर प्रदान करती है। वह है यूपीएस, अनटेप्टेड पावर सप्लाई कहा जाता है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो यूआरएल का पूर्ण रूप है। यह कंप्यूटर शब्दावली है। www का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट कब अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 1983। ये थे कुछ महत्वपूर्ण। धन्यवाद।